नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये आगे बढ़ेंगे। तेज की तकरार किसकी सरकार में सबसे पहले बात छिंदवाड़ा की, जो इन दिनों सियासत का हॉट सेंटर बना हुआ है। बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा आने वाले हैं, तो कांग्रेस भी अब उनके इस दौरे को लेकर सजग है। देखिए इस खास खबर को। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है और अमित शाह के 25 मार्च के दौरे को लेकर कांग्रेस सजग है। बड़ी बात यह है कि कमलनाथ भी सक्रिय हो गए हैं, एक एक कार्यकर्ता से खुद संपर्क साध रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जोश भी दिखा रहा है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नाथ हैं। कमलनाथ जी का दिली प्रेम छिंदवाड़ा की जनता के साथ और छिंदवाड़ा की जनता का भी दिली प्रेम कमलनाथ जी के साथ है। जो कमलनाथ जी ने 42 साल में दिया है, जो पहचान दी, जो काम किए, जो फायदे कराए, वो कोई नहीं कर सकता और छिंदवाड़ा की जनता को कमलनाथ जी से कोई अलग नहीं कर सकता। इसके पीछे एक उनका व्यक्तिगत, हर व्यक्ति से जुड़ाव, हर व्यक्ति को वो जानते हैं, जुड़े हुए हैं और सबके काम किए। और इतने काम कोई व्यक्ति अपने परिवार का भी नहीं करता जो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जिले की जनता करते हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ बना दिया है। बीजेपी भी समझ रही है कि इसको तोड़ना कठिन है, लिहाजा तमाम नेता इस बार इस मिथक को तोड़ना चाहते हैं और शाह के आने से पार्टी को लगता है कि ये काम पूरा हो जाएगा। आज हम कदम रख देते हैं, वहाँ इतिहास बनता है और विजय श्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर छिंदवाड़ा के अंदर सुनिश्चित है। देखिए, छिंदवाड़ा कमलनाथ को अनाथ करेंगे हम और 7 विधानसभा जीतेंगे, कमल का फूल खिलेगा। कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो छिंदवाड़ा में पूरा होगा। हाल की स्थिति देखें तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस ही कांग्रेस है और नाथ का ये प्रयास होगा कि इस गढ़ को अपने कब्जे में रखें। दो दल की राजनीति मध्य प्रदेश में होती है। बीजेपी ये चाहती है कि इस गढ़ को हम अपना गढ़ बना लें और कमलनाथ के लोग चाहते हैं कि नाथ का गढ़ है, नाथ का ही बना रहेगा। अब कौन किसका गढ़ कितना रहेगा, क्योंकि ये तो सब पब्लिक जनता जनार्दन तय करती है, पर इतना जरूर है छिंदवाड़ा की लड़ाई मध्य प्रदेश पर बनाई 2000 आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल छिंदवाड़ा। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा के दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर अब सियासी पारा चरम पर है। बीजेपी अपने दिग्गज नेता के स्वागत के लिए तैयार है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुटी है। छिंदवाड़ा में इन दिनों क्या सियासी सरगर्मियां हैं, दोनों ही पार्टियों की क्या कुछ तैयारी है, इसको लेकर अमरवाड़ा में हमने दोनों ही दलों से इस पर खास बातचीत की। अमरवाड़ा में हूँ, चुनावी जायका ले रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की युवा टीम भी है। कांग्रेस के दीपक रेमा जी हैं, यहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दूसरी तरफ सैलन जी हैं, मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। बाकी अलग अलग आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी कांग्रेस सब नजर आ रहे हैं। सैलन जी, क्या है, क्यों ये जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नहीं जीत पाती है, कांग्रेस क्या अपना गढ़ बना ली? इसको गढ़ नहीं है ये तो। अभी जिस हिसाब से पिछले चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं में मेहनत नहीं हो पाई पूरी तरह से, परंतु 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बूथ के कार्यकर्ताओं तक पहुंच के और उनको जो पार्टी की योजना है, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं को अवगत कराएंगे और उनसे अपने पार्टी को प्रभाव दिलाएंगे। और निश्चित रूप से 2023 में हम भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव जीतेगी। ये मुश्किल बढ़ने वाली कांग्रेस की इस बार? नहीं, 2023 के चुनाव में फिर से अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से में कांग्रेस जीतेगी और फिर से तीसरी बार हमारे आदरणीय कमलेश जी इस क्षेत्र से विधायक चुने जाएंगे। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तो हमारे विधानसभा में टक्कर में भी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पर रही है। बीजेपी से तो हमारी टक्कर भी नहीं है यहाँ। क्या गोंडवाना गणतंत्र दिक्कत पहुँचाती है? ट्रायंगल चुनाव होते हैं, परंतु उससे भाजपा का कोई वो नहीं होता। भाजपा का जो नीडी वोट है, वोटर्स है, वो भाजपा को वोट करता है और उसका प्रभाव अब दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। और जो पार्टी की जो योजना है, सरकार की योजना है, अब लोगों को लाभ मिला है। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही। निश्चित रूप से उनसे भी लोग प्रभावित हुए हैं और आने वाले समय में उनका परिणाम पार्टी को मिलेगा। एक बार नहीं, 2 बार हार गए आप? बिल्कुल, दो बार हार गए, परंतु निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आपके इस डिबेट के माध्यम से कि आप जब 2023 और 24 का रिजल्ट जब उठाएंगे, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल का अध्यक्ष हूं और नगर मंडल के अध्यक्ष होने के नाते मैं बताना चाहता हूं आपको कि अमरवाड़ा नगर के जितने भी बूथ हैं
जितने भी बूथ है भारतीय जनता पार्टी विगत सारे चुनाव में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उन सारे चुनाव में यहाँ पर जीतती है। बूथ जीता, चुनाव जीता, इनका वो रहा, और बूथ को मजबूत करना। और अब तो अमित शाह भी यहाँ पहुँच रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले में तो कमलनाथ जी का जादू चलता है। अमित शाह जी के आने से इस विधानसभा क्षेत्र में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और छिंदवाड़ा की बाकी 7 विधानसभा, 7 विधानसभा में कमलनाथ जी का जादू चलेगा और पिछले बार की तरह इस बार भी 7 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होंगे। अमित शाह को इसलिए बुलाना पड़ रहा है कि कांग्रेस का जादू अमरवाड़ा नगर में नहीं चलता। अमरवाड़ा के सारे बूथ कांग्रेस हारती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब यदि कमलनाथ जी का जादू चलता है तो अमरवाड़ा के सारे बूथ क्यों कांग्रेस हारती है? क्या अमित शाह के आने का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अमित शाह जी जो हैं भारतीय राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं, तो उनके आने से निश्चित रूप से मतदाताओं में असर पड़ेगा। और आदिवासी बेल्ट में वो आ रहे हैं तो उससे आदिवासी मतदाताओं को बहुत असर पड़ेगा। क्या होगा आप बताइए अमित शाह के आने से? पिछली बार भी 2017-18 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी यहाँ पर आए थे। छिंदवाड़ा की जनता, छिंदवाड़ा का हर एक वोटर कमलनाथ जी को अपने दिल से चाहता है और उनके विकास कार्यों की गूंज आज पूरे मध्य प्रदेश में भभक रही है। जिस तरीके से छिंदवाड़ा मॉडल का काम किया गया है, पूरे मध्य प्रदेश में आज कमलनाथ जी मजबूती से अपनी सरकार को बनाएंगे। और मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से हम पिछली बार 7 विधानसभा चुनाव जीते थे, उसी तरीके से अब हम मध्य प्रदेश में एक मजबूत सरकार कमलनाथ जी को प्रदान करेंगे। कहते हैं कि बीजेपी तो सड़क पर होती, वो कह रहे दिखे नहीं। क्या है, ये कहने की बात नहीं, ये तो ये दिखता है। यदि मैं बोलूँगी आप नहीं थे, यदि मैं डिबेट में बोलूँगी आप नहीं थे, तो उसका प्रमाण तो कोई प्रस्तुत कर नहीं सकता। रही बात है कांग्रेस की पॉलिसी, कांग्रेस ने जो चीज़ें की है, ऑक्सीजन प्लांट तो अभी तक चालू नहीं हुआ और ये बात कर रहे हैं, यदि ऑक्सीजन प्लांट चालू जाता है तो उसको लाभ मिलना चाहिए ना। हम कह रहे हैं किसी चीज़, आपने कोई चीज़ करे हैं तो उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। यदि आज विधायक जी की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अभी एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, 10,000 लोग थे, किसानों यहाँ त्राही माम मच रहा है, माचोगरा डैम का पानी आज तक नहीं लेके आ पाए। ऐसा ही किसान वर्ग जो है, किसान सिर्फ पानी से पीड़ित है। यदि मेरे द्वारा यदि मैं विधायक रहता तो सारे डैमों की मांग करता या कहीं ना कहीं से पानी लाने की प्रयास करता। लोकसभा यहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण रही। कहते हैं कि कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता, तो अमित शाह जी के गढ़ को भेद नहीं आ रहे? बिल्कुल 100%। ये अभी आप ये इस चीज़ को मैं चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाह रहा हूँ, परंतु वो जो रणनीति के तहत काम कर रहा है 100% आप लिखिए कि 2023 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनेगी और केंद्र में सरकार बनेगी, लोकसभा भी हम जीतेंगे। गढ़ को भेदेंगे कमलनाथ जी के अमित शाह? पिछले चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस गढ़ को भेदने के लिए आए थे। अब हो सकता है कि अमित शाह जी उनसे बड़े यदि नेता हो, तो मैं नहीं कह सकता बीजेपी यदि उनसे बड़ा नेता उनको मानती हो तो माने कि नहीं भेद पाएंगे। बांध बंधवाने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको रुकवाने के लिए जाती है। हम कोई भी विकास कार्य करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको रुकवाने की। हम ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं, आप सत्ता में हो, आपका भी कर्तव्य है, कोई ये राजनीति वाला काम नहीं है। लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा में नकुलनाथ जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। 35,000 से जीते थे, जीत का अंतर। इस बार हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और हम लोग तो कमलेश भैया के साथ में, हमारे विधायक जी के साथ में। कहने को कुछ होता है, करने के लिए प्रमाण चाहिए। यदि मान लो किसी ने रुकवाया, हमने रुकवाया, तो आप प्रमाण दीजिए कि हमने कोई चीज़ रुकवाया। क्या होता है, यदि इच्छा शक्ति यदि है किसी की, धरना आंदोलन करेंगे लोग, शासन प्रशासन सब मानेगा, पर तो लोग इसीलिए उसके सामने आते नहीं। आप यदि पूरी निष्ठा ईमानदारी से कोई मैं यदि काम करूंगा 100% मैं जीतूंगा, और वो चीज़ें होती नहीं। यदि इस बार आप रहेंगे चुनाव मैदान? मैं मैदान में, मैं विधायक, मैं तो रहूंगा नहीं, क्यों नहीं रहूंगा। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव प्रचार करूंगा, वो बिल्कुल 100% काम करूंगा। चलिए, ये है अमरवाड़ा। नहीं, हम पूरे लोकसभा की बात भी करें तो दरअसल ये ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। अमित शाह यहाँ पहुंच रहे हैं और अमित शाह के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि शायद इस गढ़ को भेद पाएंगे, लेकिन कांग्रेस भी उसी तरह तैयारी में है और बीजेपी भी उसी तरह तैयारी में है। तो जायका भी यही कहता है, और क्या होगा अमित शाह के आने के बाद वो तो बाद में समझ आएगा। पर इतना जरूर है कि इस बार की तकरार बहुत अलग होगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा। चलिए रुक कर लेते हैं अगले सेगमेंट बोले तो नेताजी का। बोले तो नेताजी में आज मुलाकात करिए छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ से। 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ का गढ़ है और उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जनता से हमारा पारिवारिक जुड़ाव है,
भाजपा जितनी ताकत लगाना चाहे लगा ले। समय छिंदवाड़ा में हमारे साथ सांसद नकुल नाथ है, हम उनसे बात करते हैं। सांसद जी, एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह आप अपने मोर्चे पर डटे हुए और जैसा रूटीन कार्यक्रम होता है वैसे ही लोगों से मिल रहे हैं, वैसा ही बातचीत और वैसा ही आयोजन। सबसे पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को नए वर्ष के शुभकामनाएं देता हूं, हिंदू नव वर्ष के शुभकामनाएं देता हूं। सही कहा आपने, जैसा हम कार्यक्रम करते हैं, महीने में 2 बार ही आते हैं, वैसा ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। और भाजपा जितना भी घेरने की कोशिश कर ले, पिछले चुनाव में भी कोशिश किया था, 2004 के चुनाव में भी कोशिश किया था, कितना भी कोशिश कर ले, कमलनाथ जी यहाँ 40 साल से हैं, उनको जनता का प्यार और विश्वास 40 साल से मिलता रहा है। आपने नववर्ष मनाया, लोगों के बीच में गए, तिलक लगाया, परंपराओं का आप पालन करते हैं। पिछली बार रक्षाबंधन में आप ने बहनों की राखियां बांधी, बहनों के साथ फेस्टिवल मनाया। लगातार का ये जुड़ाव जो है ये राजनीति से हटकर दिखाई देता है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि छिंदवाड़ा के लोग मेरे परिवार समान हैं और मैं तो बचपन से यहीं आ रहा हूँ, तो मेरा और छिंदवाड़ा का केवल राजनीतिक रिश्ता ही नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है। ये थे छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ, जिनका कहना है कि छिंदवाड़ा में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास लगा ले, कमलनाथ का गढ़ है, रहा है और आगे भी रहेगा। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। चलिए आपको दूसरे नेताजी से भी मुलाकात कराते हैं। बोले तो नेताजी में आप मुलाकात करिए बीजेपी नेता संजय द्विवेदी से। संजय द्विवेदी फिलहाल बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और सेमरिया विधानसभा से दावेदार भी माने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनकी 2023 चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है। आज हमारे साथ रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी करने वाले संजय द्विवेदी जी साथ में हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? जिस तरह से युवाओं के लिए हो, बेटियों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, माताओं के लिए हो, हर दिशा में मैंने अच्छा काम किया है, जिसका यह परिणाम देखने को मिल रहा है कि सेमरिया क्षेत्र में जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो इसमें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और पार्टी ने मुझे ऐसा मौका दिया तो निश्चित रूप से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। कौन से महत्वपूर्ण काम थे जो सेमरिया में प्राथमिक तौर पर होने चाहिए थे और नहीं हुए? पहला तो मेरा एक ही मुद्दा रहेगा अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से, कि सेमरिया में एक उद्योग खोला जाए, क्योंकि वहाँ जो खनिज संपदा है तो हमारे सेमरिया के युवाओं को अगर वहाँ उद्योग स्थापित हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे सेमरिया की जो प्रतिभा है, जो हमारे युवा साथी हैं, उनको रोजगार मिलने का एक संसाधन मिल जाएगा। दूसरा, एक वहाँ हमारी सेमरिया की जो बेटियां हैं, हमारे जो बेटे हैं, उनको पढ़ाई के दिशा में उच्च शिक्षा की ओर ले जाने के लिए अभी नवीन विद्यालय महाविद्यालय है ही, लेकिन वहाँ एक ITI की व्यवस्था कराना अति आवश्यक है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेमरिया में नहीं पूरे जिले में विकास की गंगा बहा दी है। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। चलिए बात करते हैं इलेक्शन टुडे की, जहां आज की खबर है अरुण को कमल की जरूरत। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अभी भी पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव को कमलनाथ के आशीर्वाद की जरूरत है। प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के कुछ लोगों की ज्वाइनिंग के दौरान दिलचस्प वाकया सामने आया, जिससे लगा कि क्या कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी तो यही सवाल उठा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस पर फिर उठे सवाल, अरुण को कमल की जरूरत, नाथ के आशीर्वाद से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नववर्ष प्रतिपदा का पहला दिन खुशियां लेकर आया, जब नए साल में बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस के हो गए। अशोकनगर के यादविंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली, लेकिन इस दौरान अरुण यादव ने जो बोला उसके सियासी मायने खोजे जा रहे हैं। और विशेष तौर पर मेरे लिए, हमारे छोटी भाई जयवर्धन के लिए एक विशेष दिन है। इसके लिए
कमलनाथ की मेहनत हो रही है। और आज एक ऐसा परिवार हमसे जुड़ने जा रहा है जिनका केवल अशोकनगर जिले में नहीं, वरन पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में अपना एक होता है। हमारे छोटे भाई ये जो मेरे बगल में बैठे हैं और पूरा परिवार का हमारा आज का संबंध नहीं है, बरसों का संबंध है। इस गठजोड़ को मजबूत करेंगे। आदरणीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद हमको जरूर मिलेगा, ऐसा मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। और आगामी दिनों में जो पुराना हिसाब किताब हमारा है, ग्वालियर वालों से जो पुराना हिसाब किताब है, तो आगामी चुनाव में पूरा करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। मामला कांग्रेस का है और जो दिखाई दिया उसके बीजेपी ने अपनी तरह से अर्थ निकाल लिए हैं। बल्कि बीजेपी को तो लगता है ये कांग्रेस की गुटबाजी है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है, क्योंकि एक दूसरे को कोई बर्दाश्त कर नहीं रहा है। वहाँ नेतृत्व का संकट है और लड़ाई आपस में युद्ध स्तर की हो रही है, तो निश्चित रूप से शेर मात के खेल में कांग्रेस फंसी हुई है। दोनों ही दल 2023 की तैयारी में हैं। चुनाव के पहले आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर अरुण यादव को कमलनाथ के आशीर्वाद की जरूरत क्यों? कांग्रेस मास पार्टी ना होने के साथ ही व्यक्ति विशेष पार्टी है और इसीलिए गुटबाजी जैसी बातें सामने आती रहती है। ये उसकी ताकत भी है और बुराई भी। लेकिन 2023 से पहले यदा कदा ऐसी तस्वीरें फिर सामने आ जाती है जिसमें कांग्रेस आगे तो बढ़ना चाहती है, लेकिन वो तस्वीरें बहुत कुछ कहकर मुश्किल में भी डाल देती। कहीं ऐसा तो नहीं जो सब दिखाई दे रहा है वो सच में भीतर चल रहा हो, और यदि ऐसा है तो फिर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत होगी, क्योंकि बीजेपी को बोलने का मौका मिल ही जाता है। हसीस खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।